पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, तवो गुण पहाणस्य उज्जुमयि खन्ति संजम रयस्य परिसहे जिणन्तस्य सुलहा सुगई तारिसगस्य। मनुष्य मृत्यु के बाद फिर कहीं जन्म लेता है अथवा मोक्ष में चला जाता है। मोक्ष में चला जाए फिर तो हमेशा के लिए वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अगर वह संसार में ही वापस जन्म लेता है तो 4 गतियां हैं उसके लिए, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। इन 4 में से किसी एक गति में वह पैदा हो जाता है, उसके बाद फिर कहीं पैदा हो सकता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत जैन धर्म में तो सम्मत है ही, अन्यत्र भी इसका स्वीकार दिखाई देता है। प्रश्न है, मृत्यु के बाद आदमी की सुगति कैसे हो, सद्गति कैसे मिले, दुखपूर्ण स्थान में न जाना पड़े। सुगति के कुछ उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है तवो गुण पहाणस्य, तपो गुण प्रधान। जिस आदमी के जीवन में तपस्या होती है उसे सुगति मिल सकती है। जैन धर्म में तपस्या के 12 प्रकार बताए गए हैं, अनशन, उनोद्री आदि आदि। व्रत करना, उपवास करना तपस्या है। खाने में कमी रखना भी तपस्या है। नवकारसी, पौरुषी, एकासन आदि करना भी तपस्या है। स्वाध्याय आदि भी तपस्या है। तो तपस्यावान व्यक्ति मरकर के सुगति को प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात, उज्जुमयी, जो ऋजुमती होता है, सरल होता है, छल कपट रहित होता है, वैसा व्यक्ति, वैसा मनुष्य सुगति को प्राप्त हो सकता है। सरल गति ही, सरल मति ही, सरल शील संपन्न है। सर्वं पश्यति सरलम सरलः सरलेन भावेन। कुटिल गति ही, कुटिल मति ही, कुटिल शील संपन्न है। सर्वं पश्यति कुटिलम कुटिलः कुटिलेन भावेन। संस्कृत में कहा गया है, एक सरल आदमी सरलता से पेश आता है, कुटिल आदमी कुटिलता कर लेता है। निश्चलता एक निर्मलता होती है। तो जो निश्चल होता है, सरल होता है, वह मनुष्य मरकर के सुगति को प्राप्त हो सकता है। सरलता और सच्चाई का संबंध है। कपट और झूठ का भी संबंध है। आदमी कपट करता है, झूठ बोलता है, माया मृषा करता है,
वह सुगति में बाधक तत्व है। एक बार भले अपना काम निकाल ले, कठिनाई से बच जाए, पर यहां बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ। यहां बच भी जाओगे, आगे माफ नहीं होगा। या तो न्यायालय से भी बरी कर दिए जाओ मान लो, पर प्रकृति के न्यायालय से बरी नहीं हो पाओगे। हम कोई भी हो, प्रकृति से अपने आप को छिपा नहीं सकते। कोर्ट में तो मान लो कोई ऐसा वकील है, कोई अपराधी को भी बचा ले, कोई बचा ले, पर प्रकृति के न्यायालय में कोई वकील ऐसा नहीं मिलेगा जो हमें बचा लेगा। इसलिए झूठ कपट से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। गीत में कहा गया, एक बार तो झूठ साच कर काम सार ले आप रो। एक बार तो झूठ काम सार ले आप रो। मोड़ो बेगो फूट्या सरसी घड़ो भरी जा। मोड़ो बेगो फूट्या सरसी घड़ो। लखना स्यों आखिर आवे पांति पश्चाताप। लखना स्यों आखिर आवे पांति पश्चात। कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो। सत्यवादिता सधन थास्यूं तो रहनो चुपचाप। कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो पाप। साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। जाके हृदय साच है ता हृदय प्रभु आप आश्रय। कि साच बड़ा धर्म है। इसलिए हमें जीवन में सरलता रखने का प्रयास करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अहिंसा यात्रा में हम 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। आपस में सद्भावना रखो, बैर विरोध दंगा फसाद मार काट हिंसा से बचो। बेकार हिंसा में मत जाओ। और नैतिकता, जो भी काम करो उसमें ईमानदारी रखने का प्रयास करो। नशा मुक्ति, शराब बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा आदि नशीले पदार्थों का सेवन मत करो। तो जीवन में सरलता है, नैतिकता है, याथार्थ्य है, तो मानना चाहिए सुगति के मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो ऋजुता होनी चाहिए, निश्चलता पूर्ण हमारा व्यवहार हो। निश्चलतामय भावों से जो साथ करे व्यवहार। निश्चलतामय भावों से जो सबके
तज कर जग की माया ममता, निर्मल जो रखता आचार, निर्मल जो ऋजुता से खुलता प्रभुता का द्वार है, ऋजुता से खुलता प्रभुता का द्वार, महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है, मानव को जिसका जीवन सद्गुण का भंडार है, महापुरुष कहलाने का उस मानव को ऋजुता, तपोगुण प्रधानता, ऋजुता। तीसरी बात है खंती, क्षमाशीलता। क्षमा जीवन में है तो मानना चाहिए हम सुगति प्राप्ति के मार्ग पर हैं, सहन करें। हम भद्रपुर नेपाल में आज हैं, अभी नेपाल में भ्रमण कर रहे हैं और भद्रपुर में आए हैं। भद्रबाहु स्वामी, भद्रपुर और हमारे जैन शासन के महान व्यक्तित्व भद्रबाहु स्वामी। पता नहीं कोई भद्रबाहु स्वामी के नाम का ही योग मिला है क्या भद्रपुर नाम होने में, हो न हो पर नाम में कुछ साम्य तो है ही। भद्रपुर का भी प्रथम अंश और भद्रबाहु स्वामी के नाम का प्रथम अंश दोनों में ऐक्य है। तो भद्रबाहु स्वामी से जुड़ी हुई नेपाल की धरती, महाप्राण साधना से संबद्ध भद्रबाहु स्वामी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भद्रबाहु स्वामी की महाप्राण साधना की बात संभवतः फरमाई थी। तो हम अभी उनकी भूमि नेपाल में हैं और पता नहीं कहीं उनके परमाणु, कहीं उनका प्रभाव नेपाल में आज भी हो सकता है। एक कितने ज्ञानी आचार्य, ज्ञानी व्यक्तित्व थे, श्रुत केवली आचार्य, श्रुत केवली व्यक्तित्व और 14 पूर्वों के ज्ञाता। स्थूलीभद्र को उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया था, 10 पूर्वों का ज्ञान दे भी दिया, पर बाद में लगा कि स्थूलीभद्र अर्ह नहीं है ज्ञान के, आगे 4 पूर्वों का ज्ञान देना अवशेष है पर इसको नहीं देना चाहिए, योग्य विद्यार्थी नहीं है। विद्या का अकलनीय उपयोग कर लिया है, अपनी बहनों को अपना सिंह का रूप दिखाया, सिंह बन गए स्थूलीभद्र, मनुष्य से सिंह के रूप में आ गए और इस प्रकार ये मानो प्रमाद हो गया, त्रुटि हो गई। तो भद्रबाहु ने सोचा ये योग्य नहीं ज्ञान प्राप्ति के लिए। बाद में निवेदन प्रार्थना जो भी हुआ, शेष 4 पूर्वों का ज्ञान देना स्वीकार किया कि सूत्र रूप में दूंगा, सूत्र दूंगा, अर्थ नहीं दूंगा, ताला दूंगा, चाबी नहीं दूंगा। बिना चाबी के ताला का तो है उतना ही मूल्य है, तो चाबी नहीं दी, मानो केवल ताला दिया शेष 4 पूर्वों का। अब कोई यह कह दे कि क्या बात है, क्षमा कर देते, क्षमा कर देते, गलती हो गई तो हो गई।
पता नहीं भद्रबाहु स्वामी ने पूरी क्षमा तो संभवतः नहीं की, ज्ञान देना स्वीकार नहीं किया पूर्णतया अर्थ रूपेण। तो हम भद्रबाहु स्वामी की धरती पर आज हैं, इन दिनों में हैं, और श्रुत केवली व्यक्तित्वों में एक नाम भद्रबाहु स्वामी का, साधना में विशेष कोई साधना का प्रयोग करने वाले भद्रबाहु स्वामी, और उन्होंने नेपाल की धरती को चुना अपने प्रवास के लिए या साधना के लिए। तो जैन शासन में इस संदर्भ में, इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में नेपाल का भी स्थान है। तो हम तो अपने जैन शासन के महान व्यक्तित्व भद्रबाहु स्वामी की मानो तपोभूमि में आए हैं। उन्होंने तो भ्रमण नेपाल में कितना किया कितना नहीं किया कहना कठिन है। ज़्यादा एक जगह जमकर ही रहे या भ्रमण भी किया, पर हम लोग तो भ्रमण कर रहे हैं नेपाल में। तो मैं भद्रबाहु स्वामी का स्मरण करता हूँ अत्यंत सम्मान भाव के साथ। उनकी आत्मा कहीं से हमें देख रही हो कि उनकी भूमि में, या जैसा इतिहास में बताया गया उस हिसाब से हम उनकी भूमि नेपाल में आए हुए हैं, और ऐसी आत्मा को हमारा श्रद्धा का अर्पण है, सम्मान का अर्पण है। तो क्षमा जीवन में है तो सुगति की संभावना बन जाती है, और संयम है जीवन में, संयम आत्मानुशासन है, मन वचन काय का संयम है, इंद्रियों का संयम है। तो संयम है तो मानना चाहिए आगे सुगति मिल सकेगी। परिसहे दिनंतस्य, परिसहों को जीतना, कठिनाइयों को, प्रतिकूलताओं को, अनुकूलताओं को समता भाव से सहन कर लेना, यह परिसह विजय की साधना है। तो मानना चाहिए सुगति प्राप्त हो सकेगी। तो आदमी को अपनी अगली गति के बारे में सोचना चाहिए, आगे मेरी क्या गति होगी, मैं कहीं मरकर नरक में न चला जाऊं, मैं दुर्गति में न चला जाऊं। धर्म का काम है दुर्गति से बचा लेना। दुर्गति प्रसृतान जीवान यस्मात् धारयते ततः, दुर्गति से जो बचा ले वह धर्म होता है। तो यह धर्म है अहिंसा, संयम, तप। इस धर्म की शरण में हम रहें तो यह धर्म हमें दुर्गति से बचाने वाला है। धर्म की जय हो। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्रे।